द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत यूक्रेन संबंध के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। भारत और यूक्रेन के बीच जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अभी जो प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा है इस पर भी चर्चा करेंगे। 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर गए हैं और ये 1992 में राजनयिक संबंध की स्थापना के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य इसे एक व्यापक साझेदारी से रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करना था। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर अगर फोकस करें तो राजनीतिक संबंध के मामले में दोनों नेता आपसी सम्मान और विश्वास के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने पिछले 3 दशकों में हुई प्रगति की समीक्षा की और हाल के बैठकों और परामर्शों सहित नियमित जुड़ाव के सकारात्मक प्रभाव को नोट किया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट और रायसीना डायलॉग जैसे कार्यक्रमों में यूक्रेनी भागीदारी की सराहना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन पर जोर दिया। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का स्वागत किया गया और उन्होंने शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति की भूमिका की चर्चा की। आर्थिक और तकनीकी सहयोग में अगर हम देखें तो उन्होंने व्यापार, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और हरित ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने की भावना तलाशी। द्विपक्षीय व्यापार को बहाल करने और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय यूक्रेनी अंतर सरकारी आयोग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वे आसान व्यावसायिक प्रथाओं और शैक्षिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता की आवश्यकता पर सहमत हुए। रक्षा सहयोग पर देखा जाए तो उन्होंने सैन्य तकनीकी क्षेत्र में संयुक्त सहयोग और साझेदारी सहित रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंध के मामले में उन्होंने द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम और दोनों देशों में योजनाबद्ध सांस्कृतिक उत्सवों का स्वागत किया। यूक्रेन में भारतीय प्रवासियों के महत्व और भारतीय छात्रों के लिए निरंतर समर्थन को स्वीकार किया। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे पर दोनों नेताओं ने आतंकवाद की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का आह्वान किया। यूक्रेन ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने पर चर्चा की। अब देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत का यूक्रेन के साथ जो ऐतिहासिक संबंध है, यानी कि पृष्ठभूमि कब से ये बनी है, कब से ये रिश्ते बने हुए हैं, इस पे ध्यान दें तो सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने यूक्रेन को मान्यता दी और जनवरी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। कीव में भारतीय दूतावास मई 1992 में खोला गया और फरवरी 1993 में यूक्रेन ने दिल्ली में अपना दूतावास खोला था। 1971 के युद्ध में सोवियत संघ ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन किया था। हिंदी रूसी भाई भाई का नारा यूएसएसआर के यूक्रेनी नेता निकिता क्रुश्चेव ने कहा था। भारत और यूक्रेन के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय यात्राएं और वार्ताएं होती रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच नियमित रूप से टेलीफोन पर बातचीत होती रहती है। यूक्रेन भारत के लिए सैन्य तकनीक और उपकरणों का स्रोत रहा है, जैसे R-27 मिसाइलें यूक्रेन के रिश्ते की ही पहचान है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को रक्षा उपकरण निर्यात करना शुरू किया था। संस्थागत समर्थन में देखें तो ITEC कार्यक्रम जो भारत में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, ICCR छात्रवृत्ति जो भारतीय संस्थाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। आर्थिक संबंधों में देखें तो 2024 की पहली छमाही में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा 1.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2020 में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 386 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। मुख्य निर्यात और आयात पे अगर ध्यान दें तो यूक्रेन से भारत का निर्यात वनस्पति मूल के वसा और तेल, मक्का, कठोर कोयला और भारत से यूक्रेन को निर्यात करने वाली वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, रसायन, खाद्य उत्पाद आदि हैं। प्रवासियों के समर्थन के मामले में स्थानीय भारतीय समुदाय में व्यावसायिक पेशेवर और मेडिकल छात्र शामिल हैं। व्यावसायिक पेशेवर मुख्य रूप से विनिर्माण, पैकेजिंग और व्यापार में कार्यरत हैं। भारतीय समुदाय ने
इंडिया क्लब नामक एक संघ बनाया है जो सांस्कृतिक और खेल आयोजनों का आयोजन करता है। सांस्कृतिक सहयोग के मामले में देश भर में फैले 30 से अधिक यूक्रेनी सांस्कृतिक संघ भारतीय कला, योग, दर्शन, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए योग दिवस और महात्मा गांधी जयंती मनाना, यूक्रेन में शूट की गई भारतीय फिल्म जैसे ऑस्कर विजेता गीत नाटू नाटू की शूटिंग यूक्रेन में ही हुई थी। तो ये सब सांस्कृतिक सहयोग के उदाहरण हैं। तो ये था आज का भारत यूक्रेन संबंध का मुख्य मुद्दा। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।